भगवान की याद में तड़प रही हैं। उद्धव जी ने पत्र दिया फाड़ करके। अच्छा ये बताओ उद्धव, पत्र तुमने तो पढ़ा होगा, क्या लिखा है इस पत्र में? उद्धव जी ने कहा कि पत्र में लिखा है कि तुम हमें भूल जाओ, तुम हमें हमारे लिए इतना रोया ना करो। तुम जिस भगवान कृष्ण के लिए रोती हो ना गोपियों, वो कृष्ण भगवान है। वो भगवान तो सर्वत्र है, कहाँ नहीं है भगवान? भगवान सब जगह होते हैं। तुम उनके लिए इतना रोती क्यों हो? कहीं चले थोड़ी गए हैं, भगवान सब जगह है। सर्वम खलविदम ब्रह्म। गोपियां बोली उद्धव जी सब जगह भगवान है, मैं मानती हूं, पर एक बात बताओ मैया, हवा सब जगह है कि नहीं? पर आपकी गाड़ी पंचर हो जाए तो आप क्या ढूंढते हो? भाई साहब हवा कहाँ मिलेगी? गाड़ी पंचर हो गई, कहाँ मिलेगी हवा? आपने किसी से कहा हवा कहाँ मिलेगी? उसने कहा हवा तो सब जगह है। देख मेरी नाक से हवा निकल रही है, देख यहाँ हवा, वहां हवा चल रही है, पंखे के पास चला जा, खूब हवा है। तो क्या इस हवा के ज्ञान से क्या पंचर सही हो जाएगा? अच्छा ये बताओ, ट्यूब में हवा ही भरती है, टायर के ट्यूब में हवा ही भरती है, और हवा कहाँ है? क्या सब जगह जो हवा बह रही है, क्या ये हवा टायर के ट्यूब में भर करके वो काम चल जाएगा? हवा तो यही रहेगी, पर ये हवा जाएगी कैसे? एक मशीन है, मशीन में एक पाइप लगा हुआ है, उस पाइप के द्वारा एक प्रोसेस से हवा उस ट्यूब में प्रवेश करेगी। बोलो हाँ। हवा निराकार होती है, हवा का कोई आकार, पर जिस पाइप से हवा ट्यूब में जाती है वो पाइप साकार होता है। गोपियां कहती हैं कि तुम कहते हो भगवान सब जगह हैं, तो दिखाओ सब जगह कृष्ण हैं। ये दिखाया नहीं जा सकता, पर गोपियां कहती हैं कि हम तो देख रही हैं अपने कृष्ण को। जिस कृष्ण से हमने प्रेम किया है, हम उस कृष्ण को घट घट में, कण कण में उसी को देख रही हैं। तो गोपियां जब बोली हम देख रही हैं, तो बोले रो क्यों रही हो? जब कृष्ण तुम्हें दिख रहे हैं, रोती क्यों हो? अच्छा बताओ, आप लोग जब रोते हैं, कई बार आपको दर्द होता है शरीर में, और दर्द में आप रोते हैं, तो बताओ दर्द में रोना अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? जोर से बोलो मेरी माँ, अच्छा है कि बुरा है? जोर से, जोर से। पीछे वाली मैया, बुरा है। पर एक दर्द ऐसा है जो है तो दर्द, बहुत पीड़ा, बहुत दर्द है, पर ये दर्द सबको उठाना है। बताओ वो कौन सा दर्द है जो हर स्त्री उठाना चाहती है? प्रसव का दर्द। दर्द बुरा है, पर जब दर्द आपको नहीं आता प्रसव का, तो आप दर्द आने के इंजेक्शन लगवाते हैं कि कैसे भी दर्द आ जाए। जरा सोचिए, बिना दर्द सहे, क्या बताओ आपको बच्चा हुआ? संतान, डिलीवरी हो सकती है, बच्चा हो सकता? बिना दर्द सहे जब आपको बच्चा नहीं मिलता, तो बिना दर्द सहे भगवान कैसे मिलेंगे? बिना रोए बच्चा नहीं मिलता, तो बिना रोए भगवान मिलेंगे? इसलिए संत जन कहते हैं कि भगवान की याद में रोया करो। कभी भगवान की सबसे अच्छी पूजा क्या है? भगवान के आगे खड़े होकर, बैठकर भगवान को याद करो, हे श्रीमन नारायण मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे प्रभु क्या आप मुझे दर्शन नहीं दोगे? आओ एक छोटी सी प्रार्थना मेरे साथ करो, हाथ जोड़ो सब लोग।
और मेरे साथ एक प्रार्थना करो, और ये प्रार्थना आपको रोज करनी चाहिए। सब बोलो मेरे साथ, बोलो हे नाथ, हे श्रीमन नारायण, हम पापी हैं, अधम हैं। हे नाथ, हम जैसे हैं आपके हैं। हे प्रभु, आप ही हमारी माता हैं, हमारे पिता हैं। हे श्रीमन नारायण, मैं पापी हूं, पर जैसा हूं आपका हूं। हे नाथ, हमने जाने अनजाने में बहुत पाप किए हैं। हे प्रभु, आप तो पतित पावन हैं। जैसे अजामिल को पाप से मुक्त कर दिया आपने, इसी तरह हे प्रभु, हमें भी पाप से मुक्त कीजिए। हे नाथ, हम अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। हे प्रभु, आपकी माया के कारण संसार में हम भटक रहे हैं। जो हमारे नहीं हैं उन्हें भी हम अपना कह रहे हैं। हे प्रभु, आप कृपा करें तो जगत की माया छूटे और आप हमें प्राप्त हो। हे प्रभु, हम नहीं जानते कि आप कहाँ हैं, पर आप जानते हैं कि हम कहाँ हैं। इसलिए हे नाथ, जैसे माँ बच्चे के हर अपराध को क्षमा करती है, ऐसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हे श्रीमन नारायण, हे करुणा सिंधु, हे पतित पावन, हम पर दया कीजिए, हमें स्वीकार कीजिए। हम आपकी शरण में हैं। हरि शरणम, हरि शरणम। माना कि हम पापी हैं, पर जैसे हैं आपके। हे प्रभु, हमें स्वीकार कीजिए। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। ऐसी रोज आप प्रार्थना किया करो कि प्रभु, हम जैसे हैं आपके, भटक रहे हैं। हम भटकते हुए जीव को कौन निकालेगा? आप ही नहीं निकालेंगे, कौन उबारेगा? प्रार्थना तो करो, आप कहो तो सही। और कहते हुए, ऐसी प्रार्थनाएं करते हुए भगवान के आगे रोइए। जब रोकर कोई बात कही जाती है तो वह बात और प्रभावी हो जाती है। ठीक है? इसलिए कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। आप लोग भगवान का स्मरण किया करो भाव से। कैसा? भगवान की पूजा दो तरह की होती है। एक पूजा होती है शारीरिक। आप लोग घर पे पूजा करते हो कि नहीं? कैसे पूजा करते हो? कैसे करनी चाहिए? आओ हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। आपके घर में गोपाल जी होंगे, शालिग्राम भगवान होंगे। आप सबसे पहले एक थाली लो, उस थाली पर चंदन से आप प्रार्थना करिए, भगवान को प्रणाम करिए। ये भगवान में लगे रहो, काम करिए, पैसे कमाइए, काम जिम्मेदारी करिए। फिर ये हो गई शारीरिक पूजा। आओ अब आपको एक और पूजा है जो मन से करनी चाहिए, उसका भी आपको विस्तार से समझा दूं।
जरा सा टाइम लगेगा, बताऊं कि नहीं। एक पूजा और होती है, मानसिक पूजा। कौन सी पूजा? जरा आप सब लोग सावधान होके बैठ जाओ। और मानसिक पूजा के लिए आपको मेरे साथ वह करना पड़ेगा जो मैं आपको बोलता जाऊं, वो इमेजिन करते जाओ, भाव बनाते जाओ, और वह आप भीतर अपने मन मंदिर में करते जाओ। सब लोग आंखें बंद कर लो, और सारे लोग जो टीवी पर मैया मेरी भैया मेरे सुन रहे हैं, सब लोग आप ऐसा भाव बनाओ कि आप सब वृंदावन आ रहे हैं। चलो वृंदावन। पहला भाव बनाइए कि हम वृंदावन जा रहे हैं। वृंदावन पहुंचकर हम यमुना जी, सब लोग बिल्कुल भाव इमेजिन करो, हम यमुना जी स्नान कर रहे हैं। अब यमुना जी स्नान करके हम बिहारी जी के दर्शन करने जा रहे हैं। मंदिर में जाकर चौखट को प्रणाम करके और मंदिर के भीतर प्रवेश किए। जैसे ही भीतर आए, बिहारी जी का पर्दा बंद था, खुलने का इंतजार किया, और जैसे ही पर्दा खुला, सामने बिहारी जी, सुंदर से घुंघराले से बाल, सुंदर से छोटे छोटे हाथ, सुंदर से भगवान की मुस्कान, सुंदर सी बड़ी बड़ी आंखें, एक एक अंग का दर्शन कीजिए बिहारी जी का। फिर भाव बनाइए कि आप सोने के झूले में बिहारी जी और संग में राधा रानी को बिठाकर झूला झूला रहे हैं। अब भाव बनाओ कि जैसे केवट भगवान राम के चरण धो रहे हैं, आप भी भाव बनाओ कि श्याम सुंदर के, श्री राधा रानी के आप भी पांव पखार रहे हैं, चरण धुल रहे हैं। भाव बनाइए, चरण धुल करके अब आप भाव से भगवान के सुंदर से चरणों को पहुंचकर आप भगवान के लिए भोग तैयार कर रहे हैं। बढ़िया लड्डू बनाओ मोतीचूर के, भाव से लड्डू बनाओ, भगवान को भोग लगाओ। अब भगवान लड्डू खा रहे हैं, आप खिला रहे हैं, भगवान खा रहे, और जब भगवान खाए फिर आप भी लड्डू खा रहे हैं, भगवान का प्रसाद आप ग्रहण कर रहे। अब भगवान को आप दूध पिला रहे हैं। इस तरह भगवान को भोग लगाइए, राधा रानी को, श्याम सुंदर को। अब प्रभु झूले पे बैठे हैं, आओ भाव बनाओ, हम झूला झूला रहे हैं श्याम सुंदर को, राधा रानी को। अब आप लीलाओं में चलो, भाव बनाइए कि भगवान कृष्ण ने एक उंगली से गिरिराज जी को उठाया, तो आप भी ग्वाल वाल बन करके आप भी वहीं खड़े हैं और भगवान का टुकुर टुकुर दर्शन कर रहे हैं। अब भाव बनाओ कि जब प्रभु राम सेतु का निर्माण करा रहे थे, तो आप भी बंदर भालू बन करके राम सेतु में बड़े बड़े पत्थर रख रहे हैं और राम की सेवा में लगे हुए हैं। अपने आप को राम के पास, भगवान के पास एक सेवा से जोड़ लो कि हम भी राम सेतु में सहयोगी हैं, हम भी भगवान की सेवा में सहयोगी हैं। भगवान गोपियों के घर माखन चुराने गए, तो हम भी एक ग्वाला बनकर प्रभु के पीछे पीछे चले। हर समय केवल भगवत चिंतन हो। अब भाव बनाओ कि आप भगवान को अपने मन मंदिर में बसाकर, अब आप भाव बनाओ कि आप बैकुंठ गए हैं। चलो बैकुंठ, जैसे लक्ष्मी जी बैकुंठ में शेष नांग पर भगवान लेटे हैं, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। आप भी भाव बनाओ कि एक चरण लक्ष्मी जी दबा रही हैं, तो दूसरा चरण आप दबा रहे हैं, चरण सेवा कर रहे। भाव बनाइए। फिर भगवान श्रीमन्नारायण की परिक्रमा कीजिए, प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु हमें स्वीकार कीजिए, हम आपकी शरण में हैं, हम आपके हैं, हरे शरणम हरे शरणम। अब आप लोग आंखें खोल लो। अब देखो, आप अपने घर पर रह करके रोज बैकुंठ जाओ, रोज चरण दबाओ, चरण सेवा करो। शरीर कहीं नहीं गया, कौन गया? जोर से। और पूजा किससे होनी चाहिए? किससे? हाँ, तो भगवान में मन ऐसे लगाओ, कहीं भी रहो, चिंतन भगवान का हो। काम करते हुए आप सफल होना चाहते हैं कि नहीं? पैसा कमाना चाहते हो कि नहीं? कमाओ। मैं आपको कुछ रास्ते बताता हूं पैसे कमाने के, सफल होने के। सुनिएगा, बच्चों को बताइएगा, सफल होंगे। सुनो, आपको पैसे ही तो चाहिए, धन ही तो चाहिए। तो ये बताओ
धन कमाने के लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, पैसे कमाने की सही प्लानिंग होनी चाहिए। कैसी प्लानिंग हो? प्लानिंग नंबर 1, पहली प्लानिंग कि आप बिना रुके, बिना थके, बिना आलस्य के अपने काम को कीजिए। कोई भी काम है, खेती का काम है, नौकरी का काम है, बिजनेस का काम है, कोई भी काम हो सकता है। आजकल लोग मन लगाकर अपने काम को नहीं करते। याद रखिएगा, जब आप अपने काम को बेहतर करेंगे। अच्छा ये बताओ, हर साल नई गाड़ियां आती हैं कि नहीं बाजार में? नया मोबाइल आता है कि नहीं? अपडेट, अपग्रेड, बोलो हाँ। यदि कंपनियां मोबाइलों को अपडेट ना करें, समय के साथ ना डिजाइन करें, तो मोबाइल चलेगा? समय के साथ मोबाइल को नहीं बनाया नोकिया कंपनी ने। पहले सबके पास कौन सा मोबाइल था? नोकिया का। अब किसी के पास नोकिया नहीं है। किसी के पास है तो वही 1000-2000 वाला होगा। एंड्रॉयड मोबाइल अब नोकिया के लोग नहीं रखते, जबकि एक जमाने में सबके पास नोकिया था। बोलो हाँ। अब नोकिया लापता है। क्यों? क्योंकि नोकिया कंपनी ने, नोकिया के मालिक ने समय के साथ अपने को नहीं चलाया, अपडेट नहीं किया। जब एंड्रॉयड आया तो नोकिया बोला मैं तो ऐसे ही चल रहा हूं, एंड्रॉयड की क्या जरूरत है। देखते देखते बाजार से गायब हो गया। बस याद रखना मेरे दोस्तों, मोबाइल कंपनियां भी हर साल अपने को नया कर लेती हैं। आपको भी अपने काम को बेहतर करना चाहिए। काम को जो व्यक्ति आज से बेहतर कल, और कल से बेहतर परसों, और परसों से बेहतर नरसों, इस साल से बेहतर अगले, अपने काम को फाइन कीजिए, परफेक्ट कीजिए। कम समय पे काम करना सीखिए, काम कराना सीखिए। आप बेहतर काम नहीं करते, सफाई से काम नहीं करते, तो पीछे हो जाओगे आप। इस संसार में पैसे देने वाले लोग कम नहीं हैं, पैसे लेने की क्षमता तो हो आपकी। बोलो हाँ। आप काम करके दीजिए। जो आदमी आपको 50,000 देने वाला है, आप काम ठीक करेंगे तो वो लाख भी दे सकता है। बोलो हाँ। आप चाहते हैं हमें बड़ा काम मिले, छोटे काम को परफेक्ट करिए, बड़ा काम मिलेगा। जैसे मैंने एक बार एक ड्राइवर को रखा, तो ड्राइवर को रखा तो मैंने उससे कहा कि भाई साहब आपको ये गाड़ी चलानी है। वो गाड़ी 5 लाख रुपया वाली गाड़ी थी, है ना। उसने कहा महाराज हम तो BMW चलाने वाले ड्राइवर हैं, और आपने हमें देखो ये 5 लाख रुपया वाली गाड़ी है, अल्टो जैसी पकड़ा दी। पुराने जमाने ये गाड़ी हम थोड़ी चलाएंगे। अब बताओ, उसने छोटी गाड़ी चलाने से मना कर दिया। अब ये बताइए कि मैं डायरेक्ट उससे बड़ी गाड़ी कैसे चलवाता, जबकि मेरे पास छोटी गाड़ी भी है। छोटे काम करने के लिए कहीं दूर जाना है तो बड़ी गाड़ी भी रखनी पड़ती है। 1000 किलोमीटर का सफर तय करके लौटना तो गाड़ियां चाहिए, तो डायरेक्ट उसे बड़ी गाड़ी पे कैसे बिठा दें। अब उसने हिम्मत हार ली, नहीं नहीं मैं इस गाड़ी पे नहीं चलूंगा, ये गाड़ी नहीं चलाऊंगा। भाई जो व्यक्ति पहले, जब तक आप छोटा काम नहीं करोगे, छोटे पे अपनी सफाई नहीं दिखाओगे, छोटे पे अपना हाथ नहीं जमाओगे, तो कोई भी व्यक्ति आप पे डायरेक्ट भरोसा कैसे करेगा। इसलिए कहता हूं, जो व्यक्ति छोटा काम कर सकता है वही व्यक्ति बड़ा काम कर सकता है। जो छोटा नहीं कर सकता वो लिख लो। आजकल कुछ लोग कैसे बन जाते हैं, बाबूजी बन जाते हैं, बॉस बन जाते हैं। नहीं हम ये काम नहीं करेंगे, नहीं करो तो जाओ चूल्हे में, नहीं करो। भाई काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम तो ये दास अनिरुद्ध आपसे यही कहेगा, जो काम करो उसे इतना परफेक्ट करो कि जिसके लिए कर रहे हो वो कहे कि वाह ये काम ऐसा होना चाहिए।
उस काम के पैसे आपको डबल ना मिले और आपकी काबिलियत आपको पैसा दिलाएगी, याद रखिएगा। आपकी योग्यता आपको पैसा दिलाएगी। आप कितने रुपए के व्यक्ति हैं? बाजार में कुछ लोग 10,000 रुपए महीना में काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो 10,000 के ही योग्य हैं। कुछ लोग 20,000 रुपए महीना काम कर रहे हैं क्योंकि 20,000 के योग्य हैं। कुछ लोग 50,000 रुपए महीना में काम कर रहे हैं, वो 50,000 के योग्य हैं। आपके गुण से, टैलेंट से आपकी कीमत बढ़ती चलेगी। अब आप 10,000 का काम ठीक से कर नहीं रहे तो आपको कोई 50,000 का काम कैसे देगा? और लोग सीधा बड़ी छलांग लगाना चाहते, हम बड़ा काम करेंगे, छोटा नहीं। ना साहब, जीवन में छोटा काम करना सीखिए। जो व्यक्ति छोटे छोटे काम कर सकता है वही व्यक्ति, और आज के युवाओं ने सोच बदल ली है। क्या सोचते हैं? छोटा काम नहीं करेंगे, छोटा काम। इसलिए आज बेरोजगारी ज्यादा है। क्यों बेरोजगारी ज्यादा है? क्योंकि सबको बड़ा काम करना है, छोटा काम नहीं करना। छोटा काम क्या है? टाइल पत्थर लगाना, पीओपी करना, पुट्टी करना, रंग पेंट का काम। आप लोग घर बनवाते हो, अब आप कहो कि यार ये पत्थर वत्थर लगाना छोटा काम है। नहीं साहब, कोई भी काम छोटा नहीं। पत्थर लगाने वाले तुम ठेकेदार बनो ना, तुम पेंट पुट्टी का ठेका लेना शुरू करो ना। ये ठेके करोड़ों में चलते हैं। मैं ही पेंट पुट्टी करवाता हूं तो कई कई लाख का ठेका देना पड़ता है। बोलो हाँ। काम छोटा नहीं है, बस आपका मनोबल छोटा है। आपके अंदर कोई भी गुण, आपकी डिग्रियां काम ना करेंगी इतना ज्यादा, आपका गुण, आपका टैलेंट काम कर जाएगा। एक व्यक्ति ने गूगल को हैक कर लिया। बिहार का एक लड़का था, उसने गूगल को क्या कर लिया? गूगल को हैक कर लिया। उसके पास क्या डिग्री थी, और उसका टैलेंट, उसका गुण। जब गूगल को हैक किया तो गूगल ने बुला करके उसको इनाम दिया और अपने यहां बड़े पद पर काम दे दिया कि भाई तू आदमी है, तू हमें हैक कर सकता है, मतलब तेरे अंदर टैलेंट है। काम दे दिया। आप अपने हुनर को दिखाइए तो सही, किसी का नुकसान मत करिए, पर सामने वाले तक क्लिक तो करिए, पहुंचिए तो सही कि भाई मेरा भी कोई वजूद है, मैं भी कर सकता हूं। अब आप में कुछ काबिलियत है नहीं तो फिर 10-15 हजार की नौकरी मिलेगी सारी जिंदगी, फिर रोगे महाराज जी काम नहीं। रोज सीखता है वही व्यक्ति आगे जाता है। जो समय के साथ चलता है, समय के साथ अपने विचारों का थोड़ा बदलाव लाता है। धर्म ना छोड़ो, सत्य ना छोड़ो, पर वह काम करो जिस काम की आज समाज में। देखो, मैं अपने आप को कितने जल्दी बदल लेता हूं। ये दास अनिरुद्ध, मैं अपना एक छोटा सा बदलाव का उदाहरण आपको देता हूं। अभी गैस की किल्लत हुई, युद्ध हुआ, युद्ध से गैस मिलनी बंद हो गई। गौरी गोपाल में मुझे रोज 50 से ज्यादा सिलेंडर चाहिए, क्योंकि यहां खंड रसोई चलती है। और अभी रसोई में क्या हुआ कि गैस वाले ने कहा कि हम आपको 5 सिलेंडर दे पाएंगे। अब 50 थे, जरूरत कितने की है? 50 सिलेंडर रोज, और मिल कितने रहे हैं? 5। तो अब मैं क्या करता, मैंने तुरंत अपने को ट्रैक चेंज किया। मैं गैस से अपने को कोयले पे ले आया। रातों रात मैंने भट्टियां खुदवाई, तुरंत भट्टियों पे काम किया और कोयला बुलवाया। एक ट्रक 30 टन कोयला बुलवाया। वो धरती वाला कोयला, पत्थर कोयला जो जमीन से निकलता है, कोयला बुलवा करके, और मैंने अपना काम चालू रखा। गैस वाले से कोई बात नहीं, भैया तू उनको गैस दे जिनको घर वालों को जरूरत है, हम तो अपना काम भट्टियों से चला लेंगे। समय के साथ हम चले कि नहीं? बोलो हाँ। हम निर्भर नहीं है किसी पर, और हम बोझ भी नहीं बनना चाहते सरकारों पर या किसी व्यक्ति पर। भाई जो चीज नहीं है उसके लिए हम परेशान क्यों हो? गैस है ही नहीं, युद्ध चल रहा है, आना जाना बंद है, इसमें किसी की गलती नहीं, सरकारों की भी कोई गलती नहीं, इसमें किसी की कोई। ये हालात बने, ये हालात, और हर हालात में हमें सरवाइव करना है, रहना है।
आप लोग परेशान हो जाते हैं। जीवन में परेशान नहीं होना। समय बदला, तुरंत बदल लो, अपने को चेंज करो। यदि आप समय के साथ चलते हैं तो आप ना परेशान होंगे, ना आपसे कोई परेशान होंगे। आप भी हैप्पी रहेंगे, औरों को भी आप खुश रखेंगे। गौरी गोपाल जी की रसोई, सारी होटलें जब बंद हो गईं, वृंदावन के एक अखबार में मैंने पढ़ा कि यहाँ जो पुरानी रसोइयां जो चलती थी वो भी बंद हो गई सिलेंडर के चक्कर में। पर ये गौरी गोपाल जी की रसोई एक भी दिन, एक भी मिनट के लिए बंद नहीं हुई, चल रही है। अभी भी गैस की किल्लत है, पर अभी भी सब चल रहा है। क्यों? समय के साथ मैंने बदला है अपने को, आप भी बदलिए। आलस्य नहीं, प्रमाद नहीं। जीवन में जो आलस्य कर गया, जो आलसी है वो असफल है, और जो आलस्य को हरा दिया उसे जीतने से कोई रोक नहीं सकता। आज के युवाओं का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? एक तो आलस्य, और दूसरा समय के साथ चलते नहीं। बाप दादों से सीखते आए हैं, नौकरी करेंगे, बस तैयारी कर रहे हैं, नौकरी करेंगे, नौकरी नौकरी नौकरी। नहीं लगी तो फांसी लगा लेंगे, नहीं लगी नौकरी तो डिप्रेशन में चले जाएंगे। अरे पागल, नौकरी वो लोग करते हैं जिनके पास। अच्छा ये बताओ, नौकरी करने वाला ज्यादा बुद्धिमान है कि बिजनेस करने वाला ज्यादा बुद्धिमान है? उत्तर दो जोर से। तो फिर जिसकी बुद्धि कम वो नौकर बनेगा, जिसकी बुद्धि ज्यादा वो बिजनेस करेगा। तो आपको क्यों नौकर बनना है? अरे बुद्धिमान नौकर नहीं बनता, बुद्धिमान मालिक बनता है। बुद्धिमान क्या बनता है? मालिक बनता है। मालिक बनो। आपने नौकरी 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 नौकरी, काहे नौकरी के पीछे पड़ गए? सरकारें भी नौकरियां कहां से लाएं? तुम रोज जनसंख्या बढ़ा रहे हो, सरकार के पास काम उतनी है, भूभाग उतनी है। आप भी तो सेल्फ डिपेंड बनो। इसलिए आत्मनिर्भर होना चाहिए। सरकारों के भरोसे ना रहो, लोगों के भरोसे ना रहो, अपना हाथ मजबूत करो। हुनर सीखो, हुनर। क्या सीखो? हुनर सीखो। जिस लड़की के अंदर हुनर है वो लड़की सफल है, और जिसके अंदर हुनर नहीं है फेल है, असफल है। लड़का भी हुनर के बिना फेल। हुनर वाले लोग आज भी। अच्छा, सोना सस्ता है कि महंगा है? जोर से। आप में से कितने लोगों को सोना महंगा लगता है? हाथ उठा के बताओ, जोर से, पूरा हाथ उठाओ। अच्छा बताओ, टाटा, अडानी, अंबानी, इन लोगों के लिए सोना महंगा है? जीवन में इसका मतलब आप असफल हैं, आपको सोना महंगा लग रहा है। हम कहते हैं अपने को इतना सफल बनाओ, इतना कामयाब बनाओ कि महंगी से महंगी चीज आपको सस्ती लगने लग जाए। ये आपकी सफलता है। इसमें एटीट्यूड ना पाल लेना, इसमें घमंड ना पाल लेना। नम्रता रहे आपके अंदर, सरलता रहे आपके अंदर, लेकिन आपको कुछ महंगा ना लगे। आपकी काबिलियत ये होनी चाहिए। सफलता, जितना ध्यान आप दूसरों की निंदा, चुगली और टांग पकड़ के खींचने में ध्यान रखते हो, इतना समय अपने को बेहतर बनाने में, अपने बिजनेस को, अपने, तुम दूसरों से मतलब क्यों रखते हो? ये दास अनिरुद्ध, मैं तो किसी से कोई मतलब नहीं रखता। कौन क्या, मुझे कोई क्या कह रहा है, तुम्हें जो मन करे, तुम फ्री हो तो हमें गाली देते रहो। हमें तो इतना भी टाइम नहीं है कि तुम्हारी गाली का हम रिप्लाई कर दें। तुम्हारी गाली का हम रिप्लाई क्यों करें? हमारे पास टाइम नहीं। कुत्तों के मुंह कौन लगे? बताओ। आप लोग के पास टाइम बहुत है तो एक एक घंटा आप लोग खाओ 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 खाओ, एक एक घंटे आप लड़ते हैं। आपके पास टाइम बहुत है, आप अपने टाइम की बर्बादी बहुत करते हैं, और फिर बाद में रोते हैं हम असफल हैं महाराज, हम काम नहीं कर पाए, हमें सफलता नहीं मिली। इच्छाएं बहुत हैं, सफलता नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पास चुगली करने का टाइम है। हर सफल व्यक्ति को याद रखना, सफल व्यक्ति कभी चुगली नहीं करता किसी की। सफल व्यक्ति किसी के दोष नहीं देखता। सफल व्यक्ति कभी किसी के क्या नहीं देखता? हमें आपका दोष क्यों देखना है?
हम आपके गुण को देखें, अच्छाई को देखें, और आपसे जैसे मधुमक्खी हर पुष्प से शहद चुरा लेती है, ऐसे समझदार व्यक्ति हर व्यक्ति की अच्छाई को चुरा लेता है, ग्रहण कर लेता है। इसकी अच्छाई मैं करूंगा, इसकी तरह, इसकी अच्छाई मैं ग्रहण करूंगा, इसकी अच्छाई। और मूर्ख व्यक्ति, याद रखना, मक्खी दो तरह की होती है, एक मधुमक्खी और एक मलमक्खी। मलमक्खी मतलब जो मलमूत्र में जाके बैठती है। दोनों मक्खी हैं। एक मक्खी बैठती है आपके घाव में, बोलो हाँ, और एक मक्खी बैठती है पुष्प में। तो पुष्प में बैठने वाली मक्खी जब रस तैयार करती है तो उसके तैयार रस को भगवान को परोसा जाता है, शहद। जबकि दोनों मक्खी हैं, एक मलमूत्र में बैठती है और दूसरी पुष्प पर बैठी तो रस ग्रहण किया। आप कौन सी मक्खी बनना चाहोगे? दिन भर निंदा चुगली करोगे और बनोगे मधुमक्खी? सार सार को गही लहे थोथा दे उड़ाए। सफल होने के मंत्र हैं, किसी का दोष ना देखिए, सीखिए सबसे और करिए अपने काम को। जो काम है, मैं भागवत करता हूं, मैं अपने काम को बेहतर करने का प्रयास करता हूं, सेवा करता हूं मां की बेहतर से। इसलिए गौरी गोपाल में आपने देखा होगा, मां की सेवा, जो जो काम दास अनिरुद्ध ने किया, मैंने अपने काम को बलाह टारने जैसा नहीं किया। हर काम को प्रोफेशनल तरीके से, सही तरीके से मां की सेवा करूंगा तो ठीक तरीके से, अच्छे से, समय पे दवाई, समय से उन्हें सब चीज, पूरी व्यवस्था। ये नहीं कि मां को रख तो लिया पर मां को भोजन ही ना मिले, समय पे चाय ही ना मिले। कई जगह आपने देखा होगा, वृद्धाश्रम कितने देखे होंगे आपने, पर उन वृद्धाश्रमों में देखो दुर्गंध आती रहती, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। बना तो लिया, सिस्टम बना लेना बड़ी बात नहीं है, उसे चलाना, रन करना, यही तो आपका गुण है, यही तो आपका टैलेंट, यही तो आपकी सफाई है काम की। इसलिए कहता हूं अपने बच्चों को ये मत कहना कि ये काम छोटा है, हर काम करना आना चाहिए। गुण सीखते रहो, अच्छी बातें ग्रहण करते रहो। सफल होना बड़ी बात नहीं है, पर सफल बने रहना बड़ी बात है। बहुत लोग सफल हो जाते हैं पर अगले साल पता ही नहीं चलता कहां चले गए। बोलो हाँ, बने रहना। इसलिए आप अपने बच्चों को थोड़ा मोटिवेट किया करो। स्कूल के भरोसे ना बैठा लो बच्चों को, स्कूल के भरोसे ना बैठाओ। डिग्रियां धरी हैं लोगों की शोकेस में, कोई मतलब नहीं निकल रहा है। शिक्षा के नाम पे भारत में जितना भ्रष्टाचार है, दुनिया में कहीं शिक्षा के नाम का इतना भ्रष्टाचार नहीं है। IAS IPS के नाम का जितना भ्रष्टाचार इस देश में है, लाखों की फीस वसूली जा रही है, और बनते कितने हैं? सबको बनना है IAS IPS, लेकिन जितनी होड़ IPS IAS बनने की देश में है, इतनी होड़ बिजनेस व्यापारी बनने की हो तो देश कहां से कहां पहुंच जाए। जितना खर्चा आप लोग नौकरी पाने के लिए करते हैं, इतना खर्चा अपने को सफल बनाने में, बिजनेस में खर्च कर। जबकि कितने IAS IPS नौकरी रिजाइन करके छोड़ के और वो बिजनेस में आ गया। बोलो हाँ, हम ये नहीं कहते कि आप इन पदों पे ना जाओ, जाओ पढ़ो, एक बार ट्राई करो, आप भी जाओ, लेकिन यहां ना पहुंच पाओ तो कोई बात नहीं, आपके पास गुण तो है, ज्ञान तो है। अब उस नॉलेज का व्यापार बिजनेस में, नौकरियां देने में खर्च करो। हारना किसी भी स्थिति में सही नहीं। भगवान गोपियों के लिए उद्धव को भेजते हैं, गोपियां उद्धव से प्रेम की बात करती हैं। एक रास्ता है ज्ञान का, एक रास्ता है प्रेम का। अच्छा बताओ, प्रेम और पूजा, आप लोग भगवान की पूजा करते हैं, क्या करते हैं? जोर से, पूजा और प्रेम। अच्छा, प्रेम और पूजा में क्या बड़ा है? का कोई अर्थ नहीं है यदि प्रेम ना हो तो। आजकल लोग पूजा क्यों करते हैं? डर के मारे करते हैं। जल चढ़ाओ भगवान को, नहीं भगवान गुस्सा हो जाएंगे, आरती करो नहीं भगवान गुस्सा हो जाएंगे। डरों के कारण लोग पूजा करते हैं। भगवान की पूजा डर के कारण नहीं होनी, ये श्रद्धा है। ये क्या है? हाँ, भगवान से प्रेम,
चलो बताओ, शबरी माँ राम की पूजा कर रही हैं या राम से प्रेम? प्रेम से जब पाई तब पूजा भी की। गोपियां प्रेम करती हैं कि पूजा? सुदामा जी प्रेम करते हैं कि पूजा? पूजा भी ठीक है, पर वो पूजा के पहले प्रेम। इसलिए भगवान राम स्वयं कहते हैं कि मुझे आपकी पूजा नहीं चाहिए, मुझे तो आपका राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा। मुझे आपका प्रेम चाहिए। और प्रेम क्या है? आप लोग बताओ, प्रेम किसे कहते हैं? आजकल एक लड़का आपको, एक लड़की आपको आई लव यू कहे, आपको लगता है प्यार कर रही है या कर रहा है? आप लोग आई लव यू को प्यार समझ लेते हैं। क्यों? आज के लड़के लड़की जो करते हैं स्कूल कॉलेज में, वो प्यार है या वासना है? उत्तर दो, प्यार है कि वासना है? लड़की कहती है आई लव यू, लड़का कहता है आई लव यू टू। अब ये प्यार है कि वासना है? क्या होता है? जोर से। लड़का लड़की प्यार, 18 साल की लड़की, 20 साल की लड़की, 25 साल की लड़की, 18 साल का लड़का, 20 साल का लड़का, ये प्यार क्या करेंगे? ये प्यार जानते ही नहीं। इस उम्र में प्यार नहीं होता, इस उम्र में वासना होती है। क्या होती है? इस वासना की पूर्ति के लिए ये लड़का लड़की प्यार का नाम देते हैं। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? ये हमेशा हम कहते हैं, कोई आपसे प्यार, कोई आपसे प्यार नहीं करता। लड़की जैसे मछली पकड़ने वाला मछुआरा होता है, वो मछली को पकड़ने के लिए एक बंसी उसको बोलते हैं, वो एक लोहे की कील होती है, लोहे की एक कील में वो मांस का टुकड़ा लगा के मछुआरा पानी में डाल देता है। कांटा होता है लोहे का, कांटे में मांस का टुकड़ा लगा के पानी में डाला, मछली को लगा कि मांस है, वो गप से खाने गई और कांटा घुस जाता उसके मुंह पे। जैसे मछली पकड़ने वाला मछुआरा चतुराई से कांटे पे मांस का टुकड़ा लगाकर मछली पकड़ लेता है, ऐसे आज के जमाने में कुछ लव जिहादी लोग आई लव यू का टुकड़ा दे करके आपको अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाकर और आपको बाजार में बेच देते हैं। इसी को लव जिहाद कहते हैं। इसी को बाजार में लड़कियों को क्या करते हैं? बाजार में बेच देते हैं प्यार के नाम पर। कोई आपसे प्यार नहीं करता। आपसे कहा आई लव यू, फिर आई लव यू के बदले आपको कोई टच करना चाहता है, आपको आपका शोषण करना चाहता है। और कितनी लड़कियों का शोषण हो जाता है। ये बात सही है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। फिर लड़कियां ये बात कब जानेंगी कि कोई लड़का आपको आई लव यू कहता है तो वो आपका शोषण करना चाहता है? जब तक उसे शोषण करना होगा करेगा, फिर छोड़ देगा, और जब छोड़ेगा तब आप क्या कर लोगी? कंप्लेंट कराओगी कि साहब इसने हमारे को शादी का धोखा देकर शोषण किया। तो सवाल आपसे भी तो पूछा जाएगा, तुम क्यों आई उसके चक्कर में? बदना उसको तो चलो सजा मिलनी चाहिए, पर सजा की अधिकारी तो आप भी हो। कोई उसने आपके साथ बलात्कार तो किया नहीं, भाई मर्जी तो आपकी भी थी, शारीरिक सुख तो आप भी ले रही थी, तो सजा केवल उसे बस क्यों मिले? इसलिए गलती दोनों की है। इसलिए बेटा कोई प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़ना, समय पर विवाह करो, समय से अपनी गृहस्थी बसाओ, और जब तुम्हें किसी लड़की लड़के की जरूरत पड़ने लग जाए, लिव इन की जरूरत पड़ने लग जाए, तो विवाह करके अपनी पत्नी और पति के साथ रहकर जीवन यापन करो, ताकि चरित्रवान बने रहो। वरना ये लिव इन, वरना ये वासना तुम्हें चरित्रहीन बना देगी। बोलो हाँ। इस चरित्रहीन के चक्कर में ना पड़ना। चरित्रहीन लड़की हो या लड़का, समाज के लिए ये दोनों लोग सही नहीं है। चरित्रहीन समाज अच्छा नहीं होता। चरित्रहीन समाज अच्छा होता है क्या? चरित्रवान, हम चरित्रवान की पूजा करते हैं। राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन। हम चरित्रवान राम की ना उपासना करते हैं। यहाँ चरित्रहीनों का क्या काम है? इसलिए आप किसी चक्कर में ना पड़ना, लव जिहादियों के हाथ ना लग जाना, अपना ख्याल रखिएगा। भगवान का संदेशा उद्धव जी लाए
उद्धव जी को दिव्य भक्ति का पाठ पढ़ा के गोपियों ने भेजा। तब भगवान ने हृदय में ब्रजमंडल का दर्शन कराया और भगवान के 16,108 विवाहों की चर्चा। भौमासुर को मारकर भगवान ने विवाह किए। भगवान ने अनिरुद्ध का विवाह उषा से कराया और राजा नृग पर भगवान ने कृपा की। राजा नृग कौन से राजा हैं? एक नृग नाम के राजा हैं। वो गौदान किए और गौदान करने के कारण उन्हें भगवान के दर्शन हुए। किसके कारण? एक बात आप याद रखिएगा कि जीवन में कुछ भी करिएगा, परंतु मरने से पहले 3 काम जरूर करिए, जो आपको बार बार हम कहते हैं। मरने से पहले पहला काम, आप गौदान करिएगा, क्योंकि गाय की पूंछ पकड़कर ही वैतरणी से पार होना होता है। वैतरणी नाम का एक नरक होता है। जाने अनजाने में जो हम पाप करते हैं, कई बार हम नहीं चाहते पाप करना, पर हो जाते हैं। अब हो गए तो क्या करोगे? अब पाप हुए हैं, गलती आपने की तो सॉरी तो बोलना पड़ेगा। पाप किया है तो नरक जाओ या बचो तो क्या करें? बोले गौ माता के दान से व्यक्ति। पर देखो, सबका स्थान अलग अलग होता है। अच्छा ये बताओ, सब एक बराबर होते हैं कि भेद भेद होता है? उत्तर दो। सब एक बराबर होते हैं कि भेद होता है? जोर से। अच्छा, भेद रखना सही है कि नहीं? जोर से, जोर से। भेद रखना चाहिए कि नहीं? जोर से, जोर से, जोर से। भेद नहीं रखना चाहिए तो फिर अपने पति में और पराई पति में भेद काहे रखती हो? अपनी पत्नी और पराई पत्नी में भेद क्यों? अरे भेद समाप्त हो जाएगा तो इंसान राक्षस हो जाएगा। भेद जरूरी है। बोलो हाँ भाई, अपने पति और पराय पति में भेद है या नहीं? आवाज का नहीं महाराज, भेद मिटाओ, भेदभाव मिटाओ तो मिटाओ। भेदभाव कौन सा भेद? छुआछूत का भेद नहीं होना चाहिए, जातवाद का भेद नहीं होना चाहिए, जातियों के नाम पे बंटवारा ना हो। पर समाज में कुछ भेद, जैसे भेद देखो, फल सब होते हैं, फल, जोर से, पर फल में भी भेद है। ये आम, ये अंगूर, ये केला, सेब, पपीता इत्यादि, भेद है या नहीं? कोई फल मीठा है, कोई खट्टा है, पर है फल। पर फल में भी अंदर भेद है कि नहीं? फिर ये भेद समाप्त होगा तो आप कहोगे भाई साहब फल दे दो, तो वो फल वाला पूछेगा कौन सा दूं? अरे तू भेद करता है, फल दे। अब आप फल मांगोगी, कहोगी तू भेद करता है। अरे बताना तो पड़ेगा कि केला चाहिए कि अंगूर, क्योंकि सबको फल कहते हैं। भाई व्यवस्था में तो सबके अलग अलग नाम हैं, जबकि सारे फल हैं। बोलो हाँ। ऐसे ही व्यवस्थाओं में भेद करना पड़ेगा। ये कुत्ता है, ये गाय है, जो स्थान गाय का है वो स्थान कुत्ते का नहीं हो सकता। भेद है। अब आप भेद मिटाओ तो कुत्ते को सिर पे बिठाते हो। गाय पन्नी खा रही है और कुत्ता बिस्किट खा रहा है। लोगों ने भेद मिटा दिया, गाय को पन्नी खवा रहे हैं और कुत्ता दूध पी रहा, मस्त बेडों में सो रहा है। मेरी मां, भेद है, ये भेद व्यवस्था के लिए है। बोलो हाँ, सही है गलत है? इसलिए जो लोग कहते हैं भेद मिटाओ, उनसे पूछो कौन से भेद की बात करते हो? भेद तरह तरह का है। भेद मिटा दोगे तो व्यवस्था बनेगी कि बिगड़ जाएगी? जोर से। आप खुद भेद करती हो, अपने बेटे में और दूसरे बेटे में भेद करती हो कि नहीं? बोलो हाँ। फिर भेद मिटाओ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हम चारों भाई हैं। एक साथ मिलकर के
चारों का सपोर्ट करें, एक दूसरे के काम आए, सनातनी हो, मिलकर के रहो। आपस में बट जाओगे तो कोई पापी अंग्रेज आएगा और तुम्हारे बंटवारे का फायदा उठा के इस देश को गुलाम बनाएगा। इसलिए हमें जातियों पे नहीं बटना है, छुआछूत पर नहीं बटना है। बाकी व्यवस्था के लिए तो भेद सारी जिंदगी रहेगा। बोलो हाँ। अब जैसे बताओ, सरकारें भी भेदभाव करती हैं कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? देखो ना, सरपंच आता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, विधायक आते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, सांसद आते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु राष्ट्रपति आ जाएं तो शहर की सड़कें तक धुलवा देते हैं नगर पालिका के लोग। प्रधानमंत्री जी आए तो प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल अलग होता है और पार्षद जी का प्रोटोकॉल अलग है। अब बताओ भेद है कि नहीं? अब आप कहो जी भेद मिटाओ, तो फिर जो सरकार की व्यवस्था प्रधानमंत्री के लिए वही व्यवस्था पार्षद के लिए भी तो हो, क्योंकि दोनों सरकारी हैं। बोलो हाँ। तो भेदभाव तो ऊपर भी है कि नहीं? और इसी भेदभाव को व्यवस्था कहते हैं। बोलो हाँ। अब जो व्यवस्था प्रधानमंत्री के आने से होती है, क्या वही व्यवस्था सरपंच के आने से हो सकती है? बोलो। प्रधानमंत्री आएंगे तो 2-4 हेलीकॉप्टर ऊपर से देखेंगे, नीचे कमांडो आके खड़े हो जाएंगे, पूरी फोर्स लग जाएगी। और विधायक सांसद आए, विधायक नेता लोग आए तो उनके लिए व्यवस्थाएं। बोलो। जबकि दोनों एक ही पद पे हैं लगभग। भाई मोदी जी भी तो सांसद ही हैं। उन सांसद जी का जैसा सत्कार है अन्य सांसदों का ऐसा सत्कार। ये तो भेद हुआ कि नहीं? लेकिन ये भेद नहीं है, एक व्यवस्था है। सबका व्यवहार एक सा, सबके लिए एक सा व्यवहार नहीं कर सकते, आप ही नहीं कर सकती। कर सकती हो तो मिटाओ भेद। जो व्यवहार अपनी मां के साथ है वही व्यवहार सास के साथ क्यों नहीं होता? यदि मिटा दो तो झगड़ा ही खत्म हो जाए। जो व्यवहार अपनी बेटी के साथ है वो बहू के साथ क्यों नहीं होता? हो जाए तो झगड़ा ही समाप्त। इसी बात का तो झगड़ा है कि बेटी और बहू के साथ अलग अलग व्यवहार है, मां के साथ और सास के साथ अलग अलग व्यवहार है। ये भेद मिटा लो तो आपका घर स्वर्ग हो जाए। जहां मिटाना चाहिए वहां भेद जरूर मिटाना चाहिए। बोलो हाँ। इसलिए मेरी मां, गाय और कुत्ते से मैंने ये बात स्टार्ट की। गाय और कुत्ता आप लोग कहते हैं सारे जानवर हैं, एक होना नहीं। गाय माता है, इसलिए गाय का स्थान सबसे, इसलिए गाय के बैल मतलब गाय का बेटा नंदी शंकर जी के मंदिर में कुत्ता नहीं है, शंकर जी के मंदिर में नंदी है, बैल है। शिव ने स्थान दिया है अपने आगे, शिव ने स्थान दिया है अपने, हाँ, इसलिए कुत्ते को कुत्ता रहने दो, गाय को गाय। भेद है या नहीं? भेद मिटाना चाहिए कि नहीं? मिटाना चाहिए। मैया क्या बोलती तू? मिटाओ तो अपनी सास और मां को एक समझती हो? नहीं समझती हूं मैया महाराज, पर मिटाना चाहती हूं, पर मैं नहीं समझूंगी भेद। मैं तो सास को सास और मां को मां, मां को रोज बात करूंगी खाई कि नहीं, तो सास से एक बार भी नहीं पूछूंगी बुढ़िया तू मरती रह। मैं बात पूरी करूंगी भेद मिटाओ, पर मिटाने का प्रयास बिल्कुल नहीं करूंगी। इसी चक्कर में तो नाश है। बातें बस करा लो, मिटाएंगे नहीं। बोलो हाँ। तो गाय का दान, पहला काम करना मरने से पहले गौदान, दूसरा काम मरने से पहले अन्नदान। क्योंकि जब आप मरोगे तो मरने के ठीक 13वें दिन आपके नाम का अन्नदान होगा, जिसे आप 13वीं कहते हैं। क्या होगा? तो मरने के बाद आप अन्नदान, आपके बेटा करे ना करे, आप जीते जी अन्नदान करके जाइएगा, ताकि बच्चे करें ना करें आप पुण्य अपना करो। हम तो कहते हैं अपनी 13वीं करके मरो। सब कर लो अपना पुण्य का काम, आखिरी में केवल मरना रह जाए बिंदास। क्या रह जाए? क्या रह जाए?
मरना। 13वीं अपनी कर लो। क्या कर लो अपनी? माओं की सेवा का, यहाँ की सेवाओं का। आपसे मेरी प्रार्थना है कि जब बड़े बड़े संत इन सेवाओं को वो ये कहते हैं कि संत बने हैं हम, तो केवल हमारा कल्याण होगा, पर सेवा से तो पूरी मानव जाति का कल्याण हो रहा है। इसलिए सेवा सबसे बड़ा पुण्य है। तीसरा काम, भागवत सुनना मरने से पहले। भागवत जरूर सुनना, ये पुण्य। नृग पर भगवान ने कृपा की। किस पर कृपा की? राजा नृग पर, पौंड्रक पर कृपा, काशीराज द्विविद पर कृपा, जरासंध को भगवान भीम भैया से मरवाए कैद से, 20,800 राजाओं को मुक्त किया। सबने कहा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जरासंध का उद्धार, शिशुपाल का उद्धार। धर्मराज युधिष्ठिर ने यज्ञ किया और उस यज्ञ में भगवान पत्तल उठाने की सेवा करते हैं। आप खाके जो पत्तल नहीं रह जाती, भगवान पत्तल उठाते हैं खाए हुए भक्तों की। भगवान कोई काम छोटा नहीं मानते। सेवा सबसे बड़ा काम है। झाड़ू लगाना, आप लोग जैसे मैं आपसे कहूं कि चलो यहां झाड़ू लगाओ, आप कहोगे महाराज हम इतने बड़े घर की बहू हैं, इतने बड़े हमारे घर 10 नौकर हैं, और आप बताइए झाड़ू लगवा रहे हैं, बताइए। तो आपको कई बार बुरा लगता है हम ये छोटा काम करें। आपसे हम कह दें कि चलो जरा थालियां धो लो भक्तों के खाने की, आप कहोगे क्या हमारी तौहीन कर रहे हैं। लेकिन भगवान भक्तों के पत्तल उठाते हैं। आपकी गलती ये हो गई कि आपने अपने को बड़ा समझ लिया, और जो बड़ा समझ ले वो बड़ा नहीं होता। जो हर छोटे काम को बड़ी चतुराई से, बड़े ईमानदारी से करे, वही ना बड़ा होता है। ये दास अनिरुद्ध, मैं सारे काम जो करने योग्य हैं सारे काम करता हूं। मैं थालियां भी धुल लेता हूं, झाड़ू भी लगा। बहन बेटी को गलत नजर से देखने में तुम्हें शर्म आनी चाहिए। किसी बहन बेटी को गलत दृष्टि से देखने में क्या आनी चाहिए? शर्म, लाज आनी चाहिए। दारू पीने में शर्म आनी चाहिए, सिगरेट पीने में लाज आनी चाहिए, जुआ खेलने में शर्म आनी चाहिए, सेवा करने में शर्म थोड़ी आनी चाहिए। लेकिन आजकल लोगों को, अब जैसे आज के लड़के अपने माता के पांव तक नहीं छूते, बोलो हाँ, सिर रखने का, प्रणाम करने की परंपरा नष्ट हो गई, अब तो घुटने को छू लेते हैं। पहले का बेटा अपनी माँ के पांव दबाता था, आज का जो बेटा है वो कहां पांव दबा रहा है। पांव दबाने के संस्कार नष्ट हो गए। कैसे जुड़े रहेंगे ये चरण से? आपने सिखाया ही नहीं। इसलिए ये दास अनिरुद्ध, हम तो माओ के आज भी चरण दबाते हैं। आपकी नजर में पांव दबाना छोटा काम है, पर नहीं साहब, लक्ष्मी जी नारायण के पांव दबाती हैं। चरणों में भगवान का वास होता है, इसलिए चरण ही छुए जाते हैं। चरण को पकड़ने वाला बड़ा होता है, इसलिए चरण छुओ। माता के, पिता के, महापुरुषों के सेवा करो, हर प्रकार की सेवा करो आप। शिशुपाल गाली देते, पर भगवान गाली का उत्तर ना देकर दंतवक्र शाल्व का उद्धार करते। भगवान देखो, ये नहीं देखते कि आप गरीब हो कि अमीर हो, आपका भाव कैसा है। सुदामा जी कितने गरीब हैं, खाने को रोटी नहीं है, और जब सुदामा जी 4 मुट्ठी चावल लेकर के चले, तो सुदामा जी को पता नहीं था कि कृष्ण हमें पहचानेंगे कि नहीं, पर चल पड़े। सुदामा जब द्वारिका गए, लोगों से पूछा कि भैया कृष्ण कहाँ हैं, बताया कि वो राजा हैं और सिंहासन पर हैं, स्वधर्मा नाम की सभा में बैठे। सुदामा जी चले, लोगों ने कहा कौन हो? मैं सुदामा हूं। क्यों आए हो? कृष्ण का मित्र हूं। लोग मजाक उड़ाने लग गए, अरे भीख मांगने का नया तरीका तुमने ढूंढा है क्या? तुमसे मित्रता हो सकती है? वो राजा हैं, तुम गरीब हो, कपड़े भी फटे हैं तुम्हारे, क्या तुम्हारी बराबरी, क्या तुम्हारी औकात है?
सुदामा जी को मन में लगा बात तो सही है, वो बचपन के मित्र हैं, आज थोड़ी पहचानेंगे, लेकिन आ ही गया हूं तो चलूं। और जब सुदामा जी ने द्वारपाल को कहा और द्वारपाल ने जब सूचना दी कि प्रभु आपके बचपन का कोई मित्र आया है, अपना नाम सुदामा बता रहा है, और जैसे ही सुना दौड़ पड़े द्वारिकाधीश, सुदामा, मित्र सुदामा, दौड़ पड़े और दौड़ करके अपने मित्र सुदामा को प्रभु ने गले से लगा लिया। और जब सुदामा को गले लगाया तो हम जैसे भिखारियों का भी बल बढ़ गया कि सुदामा जैसे गरीब को प्रभु पहचानते हैं तो हमें भी भूलेंगे नहीं, हमें भी पहचानेंगे जरूर, आपको भी पहचानेंगे। भगवान की नजर में अमीरी गरीबी नहीं, बड़ा छोटा नहीं, ऊंच नीच नहीं है। यहां संसार के लोगों की नजर में बड़ा छोटा ऊंच नीच, हिंदू मुस्लिम, आज इंसान बटा हुआ है। आज बताओ इंसान का दुश्मन इंसान ही है कि नहीं? बोलो हाँ। हिंदू तरह का इंसान अलग सोचता है, मुसलमान तरह का इंसान अलग सोचता है, जबकि दोनों ईश्वर के बनाए हैं, दोनों की रचना एक सी है, पर धरती पे आते ही दोनों के विचार अलग अलग हैं। और ऐसे विचार हैं कि दोनों, हिंदू तो किसी मुसलमान को अपना दुश्मन नहीं मानता, पर मुसलमान हिंदुओं को काफिर कह के अपना दुश्मन मानते हैं। मुसलमान अपने पास किसी हिंदू को देख नहीं सकता। मैं बार बार कह चुका हूं कि 100 मुसलमानों के बीच में एक हिंदू कभी नहीं रह सकता, पर 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान सदा रह सकता है। हिंदू अलग विचारधारा है, हिंदू किसी को परेशान करने की विचारधारा नहीं है, जबकि मुसलमानों की विचारधारा हिंदुओं से नफरत की विचारधारा है। जबकि ईश्वर ने एक सा बनाया है, हमारे अंदर सबके लिए दया है, पर मुसलमानों के अंदर दया भरना शायद भगवान भूल गए, या भूल ना गए होंगे, भरी होगी, पर वो अपनी दया को यहां समाप्त कर देते हैं। अभी आपने देखा ना कि दिल्ली में एक तरुण नाम के लड़के ने, जरा सा उसकी बच्ची ने पानी के कुछ बूंद किसी मुसलमान महिला के ऊपर चले गए, होली के टाइम की घटना, उसको घर में घुस के मार ही डाला, क्योंकि तूने 4 पानी की बूंद मेरे ऊपर क्यों डाल दी, पानी के छींटे। ऐसी विचारधारा, मार डालने की विचारधारा मुसलमानों की है, और सांप को भी दूध पिलाने की विचारधारा हिंदुओं की है। ये बंटवारा ईश्वर ने नहीं किया, ईश्वर ने सबको दया से परिपूर्ण किया था, यहां आके बंटते चले गए, यहां आके मानव जाति के एक दूसरे के दुश्मन होते चले गए। ईश्वर भी देखकर हंस ना रहे होंगे। सुदामा जैसे गरीब को प्रभु ने अपनाया। रस खान, हमारे सनातन में कथा है कि एक रस खान मुसलमान थे, उन्होंने प्रभु की भक्ति की तो बिहारी जी ने रस खान को भी दर्शन दिया। रस खान को दिए तो भगवान कहते हैं जो मुझे भजेगा जिस भाव से, मैं थोड़ी कोई दुश्मन मानता हूं। सुदामा को आसन पर बिठाए, चरणों को नेत्रों के जल से धोए, इतना प्रेम, इतना प्रेम। संसार के रिश्ते स्वार्थी हैं, इसलिए हम कहते हैं संसार से इतने रिश्ते बनाते हो तो एक रिश्ता भगवान से भी बना के रखो। सुदामा जी ने बना लिया, मेरा मित्र है, आप भी बनाओ, मेरे माता है, मेरे पिता है भगवान, त्वमेव माता च पिता। कोई एक संबंध भगवान से जोड़ दो और निभाओ उस रिश्ते को, ईमानदार रहो उस रिश्ते के प्रति। सुदामा मित्र का रिश्ता लेकर आए हैं। सुदामा को कहा कन्हैया ने, मित्र भाभी ने क्या भेजा है? 4 मुट्ठी चिवड़ा लाए थे, चावल छिपाने लगे पोटरी, छीन ली प्रभु ने, खोला, क्या है? ये भाभी ने भेजा है। भगवान ने पोटरी खोली तो 4 घर के 4 मुट्ठी चिवड़ा, चिवड़ा मतलब पोहा, लोग पोहा नहीं समझते तो चावल बोल दिया जाता है।
4 घर के 4 मुट्ठी चावल लेकर सुदामा जी आए। पत्नी ने भेजा और भगवान ने कहा मित्र बहुत अच्छा लाए हो, लाओ। पोटरी खोली और 1 मुट्ठी चावल भरे और भगवान खा गए, दर 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 खा गए चावल। वाह मित्र बहुत स्वाद है, बहुत अच्छे चावल हैं। और दूसरी मुट्ठी खाने लग गए तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु सारा खा जाओगे, कुछ हमारे लिए? अच्छा ये लो पूरा तुम ले लो। रुक्मणी जी को दे दिया। विश्वकर्मा को बुलाया, विश्वकर्मा जी यहाँ। जी प्रभु आज्ञा। मैं अपने सुदामा मित्र का ऋणी बन गया हूं। क्यों बन गए ऋणी? क्या लिया आपने? 1 मुट्ठी चावल खाकर मैं ऋणी हो गया। देखो ना, आप कई बार अपने दोस्तों के घर जाते हो और वो आपकी टूटी फूटी सेवा जैसी करता है। देखो सबके घर में तो बादाम काजू नहीं होता, कई लोग आपको अपने अपने हिसाब से खिलाते पिलाते हैं। तो आपसे आपको प्रेम से कोई कुछ खिलाया करे तो खा लिया करे, क्योंकि भगवान सूखे चावल खाए हैं। अब बताओ सूखे चावल आप खाते हो क्या? नहीं, पर भगवान ने क्यों? क्योंकि मित्र लाया है। क्या भगवान को चावल की कमी थी? नहीं, भगवान ये कहना चाहते हैं कि मित्र जो समर्पित करे। मित्र गरीब है माना कि आप अमीर हैं, आपका मित्र आपकी सहेली माना कि गरीब है, तो क्या आप उसका मजाक उड़ाओगे कि देख तेरे घर कुछ नहीं है? नहीं, जो उसके घर में है वही हंसी खुशी से स्वीकार करना आपका धर्म है, और जितना हो सके उसकी मदद करना आपका धर्म है। क्योंकि आप संपन्न हैं, सफल हैं, तो आप उसकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि वो आपकी मित्र है, आपका मित्र है। भगवान ने यही किया, मेरा मित्र है, गरीब है, विश्वकर्मा आओ, जाओ मेरे मित्र की गरीबी मिटाओ और इसका घर सोने का बनाओ, जाओ और खजाने भर देना, जाओ। विश्वकर्मा जी चले और सुदामा जी की नगरी सोने की बना दी। इतना मुट्ठी भर चावल लिया और इतना दिया, इतना सा लेकर इतना देने की ताकत बताओ जगत में किसी के पास है? नहीं है मेरी मां। जो स्वयं भिखारी हैं उनसे क्या मांगते हो? एक भिखारी राजा के पास गया तो राजा मंदिर में भगवान के आगे हाथ जोड़ करके, हाथ ऐसे फैला के खड़ा, तो उस भिखारी ने वहां खड़े मंत्री से कहा कि ये राजा साहब क्या कर रहे हैं? कहा कि भगवान से मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? बोले जो भी उनको चाहिए, भगवान से मांग रहे हैं। तो भिखारी बोला जब तुम्हारे राजा भगवान से मांग करके हमें देते हैं तो हम तुम्हारे राजा से क्यों ले? हम भी ना डायरेक्ट भगवान से ही मांगे, हम तुम्हारे राजा से क्यों मांगे? भिखारी चला गया, बोले तुम्हारे राजा से नहीं मांगेंगे, तुम्हारा राजा तो खुद भिखारी है। तुम्हारा राजा जिससे मांगता है उस परमात्मा से हमारी कोई दुश्मनी तो है नहीं। यदि वो परमात्मा तेरे राजा को देता है तो वो परमात्मा हमें भी तो देगा, हम उसी से मांगेंगे। इसलिए कहता हूं, किसी चीज की जरूरत हो तो जगत के आगे नहीं, जगन्नाथ के आगे हाथ पसारिए। और जो भगवान के आगे हाथ पसारते हैं सच्चा भाव से, सच कहता हूं उन्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत। सुदामा चावल खिलाते हैं और भगवान ऋणी हो जाते हैं। अच्छा ये बताओ, सुदामा ने भगवान को क्या दिया? जोर से क्या दिया? सुदामा जी ने अन्न दान किया। चावल अन्न ही है? नहीं है। मुट्ठी भर चावल, मुट्ठी भर अनाज, अन्न। सुदामा जी ने अन्न दान किया तो भगवान ने धन धान्य से भर दिया। अच्छा सुदामा ने 4 मुट्ठी क्यों दिया? उत्तर दो, 4 मुट्ठी क्यों दिया? मैया, सुदामा जी ने भगवान को 4 मुट्ठी ही क्यों दिए? क्यों? क्योंकि सुदामा जी के पास था ही इतना, इससे ज्यादा था ही नहीं। तो सुदामा ने कितना दिया? जितना था सब कुछ दे दिया। जब तक आप सर्वस्व भगवान के चरणों में समर्पण नहीं करोगे तब तक भगवान अपने आप को आपके हवाले कैसे करेंगे? इसलिए कहो कि हे प्रभु, ये परिवार आपका, ये व्यापार आपका, सब आपका। ये मत कहो कि मेरा है। सुदामा जी सर्वस्व सौंप रहे।
क्या सौंप रहे हैं? सर्वस्व। सुदामा जी से मुट्ठी भर अन्न लेकर दिया। इसलिए कहता हूं जीवन में अन्नदान करते रहिएगा। सुदामा जी के आसन पर, सुदामा जी को आसन पर बिठाए, सेवा की, बड़े दिनों तक रुके। सुदामा जी अब जा रहे। जब सुदामा जी गए तो घर में जाकर देखा धन धान्य भरा था। सुशीला कहां से आया? बोले प्रभु ने दिया है। तुझे देते तो नहीं देखा, पर झोलियां भरी देखी। ऐसे ही है। अच्छा, पहले किसने दिया? सुदामा ने कि भगवान ने? किसने दिया? भगवान कहते हैं कि पहले तुम दो। तुम अपनी हैसियत से दोगे तो मैं भी अपनी हैसियत से दूंगा। तुम दे क्या रहे हो? आप जब किसी को आप पेट भर रोटी नहीं देते तो भगवान बोलेंगे मैं तुम्हें क्यों दूं? अच्छा, दान करने से धन घटता है कि बढ़ता है? बोलो। इसलिए धन को बढ़ाना है तो धन का सदुपयोग करना सीखिए, धन को धर्म से जोड़ना सीखिए। इसलिए ये दास अनिरुद्ध अपने जो भी मेहनत करके, देखो हम आपको रोज कथा सुनाते हैं, जो भी आप लोग हमें सहयोग करते हो, जो भी दान करते हो, हम पूरा पूरा पैसा माताओं की, संतों की, अन्न क्षेत्र की, यहाँ गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ रहे, शिक्षा में, गायों की सेवा में, वह लगाते हैं। आपसे भिक्षा लेकर आप आते हो वृंदावन, आपको ही भोजन कराते हैं। आपका तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। इसलिए आपसे मेरी विनती है कि आप भी गौरी गोपाल आश्रम में थोड़ा थोड़ा अन्नदान अवश्य करें। गौरी गोपाल आश्रम में हमारी वृद्ध माताएं रहती